नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सरस्वती पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ। साथ ही एक प्रश्न जो बहुत पूछा जाता है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में मन नहीं लगाते, तो उसके लिए कोई उपाय बताऊँ, तो वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस साल अर्थात 2022 में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा 5 फरवरी शनिवार के दिन। और दोस्तों, माँ सरस्वती शिक्षा, संगीत, कला, ज्ञान और वाणी की देवी मानी जाती है। इसलिए इस पर्व का महत्व कलाकारों के लिए, विद्यार्थियों के लिए या शिक्षा और कला से जुड़े हुए लोगों के लिए अत्यधिक माना जाता है। परंतु इस पर्व का महत्व हर किसी के लिए समान रूप से है, क्योंकि वाणी का उपयोग हम सभी करते हैं और वाणी की देवी माँ सरस्वती ही मानी जाती हैं। और दोस्तों, इस साल जो है बसंत पंचमी का पर्व इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बसंत पंचमी के दिन इस साल कई शुभ संयोग बन रहे हैं और विशेष मुहूर्त या योग में की गई पूजा पाठ का अत्यंत शीघ्र सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। तो इस साल बसंत पंचमी मनाई जाएगी 5 फरवरी शनिवार के दिन, जैसा कि मैंने बताया है। और उस दिन जो है पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी को सुबह के 3:47 से और ये रहेगी 6 फरवरी के सुबह के 3:46 तक। वहीं 5 फरवरी को सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:06 से दोपहर के 12:34 तक। ये पूरे 5 घंटे 28 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप अपनी सरस्वती पूजा संपन्न कर सकते हैं। मंत्रों का जप करना चाहें या कोई उपाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इस साल बसंत पंचमी पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो ऐसे योग में पूजा पाठ से सभी लोगों को विशेष लाभ मिलता है। खासकर छात्रों के लिए देखा जाए तो इस बार बसंत पंचमी के मौके पर सिद्ध, साध्य और रवि योग के त्रिवेणी योग बन रहे हैं। तो अगर इस दिन आप अपने बच्चे का विद्या आरंभ समारोह करना चाहते हैं तो अत्यंत शुभ है। साथ ही इस बार बसंत पंचमी के दिन जो है सूर्य और बुध ग्रह मकर राशि में एक साथ विद्यमान होंगे, जिस कारण बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो बुध ग्रह जो है वो वाणी और बुद्धि के ग्रह माने जाते हैं। इसलिए इस योग में ज्ञान, कला और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती का पूजन करना अत्यंत शुभ और फलदायी होगा। साथ ही इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना या मांगलिक कार्य करना अत्यंत शुभ रहेगा। मकान खरीदना, नई प्रॉपर्टी खरीदना, कार खरीदना, नया बिजनेस शुरू करना चाहें या गृह प्रवेश करना चाहें, वागदान करवाना, बच्चों का विद्यारंभ करवाना आदि कार्य अत्यंत शुभ रहेंगे। तो अब जान लेते हैं कि आपको बसंत पंचमी के दिन करना क्या चाहिए, किस प्रकार से माँ सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें। खासकर जो विद्यार्थी हैं वो इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तो आपको स्नान किस प्रकार से करना है। स्नान करने से पहले आपको बेसन और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके उपटन तैयार करना है, शरीर में उपटन लगाना है और उसके बाद गंगा जल मिले हुए पानी से ही आपको उस दिन स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप सफ़ेद या पीले, नारंगी इस प्रकार के वस्त्र धारण करें। काले जो है, भूरे और नीले इस तरह के वस्त्र इस दिन बिल्कुल भूल से भी ना पहने। और उसके बाद जो है माँ सरस्वती की आप विधिवत पूजा आराधना करें। अगर अपने पढ़ाई वाले कक्ष में करें तो बहुत ही अच्छा है, या फिर जहाँ पूजा का स्थान हो वहाँ पे जो है एक चौकी पे पीले कपड़े बिछा करके माँ सरस्वती की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें और उसके बाद माँ की विधिवत पूजा आराधना करें। माँ को रोड़ी, चंदन, हल्दी, केसर समर्पित करें। पीले रंग के या सफ़ेद रंग के पुष्प समर्पित करें। इस मौसम में जितने भी फल मिलते हैं वो फल समर्पित करें। पीले और नारंगी रंग के फल समर्पित करें। पीली मिठाइयाँ समर्पित करें। माँ को धूप दीप दिखाएं। साथ ही अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं, आपका कोई वाद्य यंत्र है जिसको आप बजाते हैं, अपनी कलम, कॉपी, किताब वो सब पूजा के स्थान पे रखें और माँ की पूजा के बाद उनकी भी विधिवत पूजा अर्चना करें। इस प्रकार से माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने के पश्चात माँ के मूल मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार जप अवश्य करें। और यह मंत्र है ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः। फिर से बता देती हूँ, ओम ऐं सरस्वते
ऐं नमः। मैं आपको स्क्रीन पे भी लिख के दे दूंगी। साथ ही ये जो है मूल मंत्र है, अगर आप संपूर्ण मंत्र करना चाहते हैं तो वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवे नमः। इनमें से कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। 108 बार इस मंत्र का आप जप करें और माँ से क्षमा प्रार्थना करें, आरती करें। साथ ही सरस्वती पूजा वाले दिन विद्या से संबंधित वस्तुओं का आपको दान भी करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं, गरीब विद्यार्थी हैं, उनको कॉपी किताब या पेंसिल पेन या उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ उनको चाहिए उस चीज़ का आप उनको दान करें। इससे आपका बुध ग्रह भी मजबूत होता है, साथ ही सरस्वती माता भी प्रसन्न होती हैं। साथ ही दोस्तों अब बात कर लेते हैं सरस्वती पूजा वाले दिन मोर पंख से किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों से संबंधित। मोर पंख को हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी मोर पंख धारण करते थे। ऐसी मान्यता है कि मोर पंख जहाँ भी होता है वहाँ किसी भी बुरी शक्ति का वास नहीं होता, वहाँ वास्तु दोष नहीं होता और साथ ही वहाँ पे ग्रह दोष भी नहीं लगता है। तो मोर पंख से किए गए उपाय सरस्वती पूजा वाले दिन अत्यंत कारगर सिद्ध होते हैं। तो अब मैं आपको मोर पंख से किए जाने वाले कुछ उपाय बता देती हूँ। तो सबसे पहला उपाय है बच्चों की पढ़ाई से संबंधित। कहा जाता है कि मोर पंख को अगर बच्चों के पुस्तक में रखा जाए तो इससे उनकी विद्या बढ़ती है। लेकिन आपको रखना किस प्रकार से है, जब आप माँ सरस्वती की पूजा करें तो वहाँ पर एक मोर पंख रखें और उस मोर पंख की भी माँ की पूजा करने के बाद उस मोर पंख की भी विधिवत पूजा करें। उस पर जो है केसर का तिलक लगाएं, धूप दीप उसको अर्पित करें। इस प्रकार से विधिवत पूजा करने के पश्चात माँ सरस्वती और मोर पंख से प्रार्थना करें और सरस्वती पूजा के दूसरे दिन इस मोर पंख को अपने बच्चों की पुस्तक में रख दें या पढ़ाई वाले टेबल पे स्थापित कर दें। इससे होता क्या है कि बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, मन पढ़ाई में लगना शुरू होता है और जो भी दिमाग को भटकाने वाले विचार बच्चों के मन में आते रहते हैं वो सब दूर होते हैं। क्योंकि मोर पंख जहाँ भी होता है वहाँ किसी भी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता, वास्तु दोष दूर होते हैं और साथ ही ग्रह दोष भी दूर होते हैं। मोर पंख जहाँ भी रहता है वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का वास नहीं होता। तो अगर घर में कोई नज़र दोष है, वास्तु दोष है, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में लोगों की बनती नहीं, घर में उन्नति नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, तो मोर पंख से इस दिन आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर जो है 2 मोर पंख ला करके इस प्रकार से लगा दें, आने जाने वाले लोगों की नज़र उस पर पड़े। तो इस प्रकार से लगाने से क्या होता है कि जो भी दोष होता है, नज़र दोष हो या वास्तु दोष हो, वो दूर हो जाते हैं। साथ ही अगर आपके व्यापार में जो है घाटा हो रहा है, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, तो आप अपनी दुकान में या व्यापार में के स्थल पे जो है पूर्व दिशा में एक मोर पंख लगा दें। इससे क्या होता है कि जो भी नकारात्मकता है या कोई भी वास्तु दोष अगर आपके दुकान में है या ग्रह दोष है जिसकी वजह से बिजनेस आपका नहीं चल पा रहा है, वो सारे खत्म होते हैं और बिजनेस जो है धीरे धीरे अच्छा चलना शुरू हो जाता है। अपने घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए आपको अपने घर के पूजा स्थल पे भगवान श्री कृष्ण की जहाँ आप मूर्ति रखते हैं या फोटो रखते हैं वहाँ पे उनके साथ एक मोर पंख आपको ज़रूर रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस प्रकार से सरस्वती पूजा वाले दिन मोर पंख के छोटे छोटे उपायों को आप ज़रूर अपनाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।